क्या चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए नतीजों से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, हम लापता नहीं थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा आयोग के सामने उठाए गए पोस्टल बैलेट सहित सभी मुद्दों पर समाधान कर दिया गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली ऐसी है कि यह चुनाव के बाद जांच की अनुमति देती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, इसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ लिख रहे हैं, आइए जानते हैं। प्रेम कुमार लिखते हैं कि फिजा बदलने लगी है, सत्ता बदलने वाली है। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे, पहले आधे घंटे में बैलेट पेपर की गिनती होगी। चुनाव आयोग, विपक्ष की बड़ी जीत है। पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं कि हो सकता है कल बीजेपी जीत जाए और आने वाले 5 सालों में देश का और पतन हो। मुझे इस बात का आत्मसंतोष रहेगा कि मैंने बदलाव के लिए मतदान किया है, मैंने अपनी भूमिका निभाई, बेहतरीन घोषणा पत्र के लिए भारत को वोट दिया और भविष्य में मुझे कोई देश की दुर्गति हेतु कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएगा। अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि जीत से पहले जश्न की तैयारी। एग्जिट पोल के नकारते हुए 4 जून को रिजल्ट अपने पक्ष में आने की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस अभी से ही जीत की तैयारी में आ चुकी है। कांग्रेस अपने मुख्यालय में तमाम तैयारियों को लेकर प्लानिंग कर रही है। वहीं सुजाता लिखती हैं कि और मुझे लगा था काफी अनुभवी जिम्मेदार व्यक्ति को यह ओहदा सौंपा जाता है, कम से कम इतना अनुभवी कि लर्निंग के लिए लोगों की जान मुश्किल में न डाले। गर्मी से मौत हुई, क्या कीजिएगा। वहीं पत्रकार जीनत सिद्दीकी लिखती हैं कि कमाल है, मतलब 1952 से लेकर आज तक कभी चुनाव आयोग ने काउंटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, लेकिन इस बार कर दी। मतलब चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहीं अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि सिर्फ 28% लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, यानी या तो इतने ही लोग बीजेपी के वोटर हैं या फिर बीजेपी के वोटर्स भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। शिवानी वर्मा लिखती हैं, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, चुनाव हमें 1 महीने पहले ख़त्म कर देना था, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए था। वोटर टर्नआउट गड़बड़ किया, ये फेक नैरेटिव है। 150 कलेक्टर से बात करने वाली बात गलत है। हमने फेक न्यूज़ रोकी लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए इनका क्या योगदान रहा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान हुआ, फॉर्म 17C आयोग के वेबसाइट पर अपलोड हुआ, हर लोकसभा सीट के महिला पुरुष सहित बूथ स्तरीय आंकड़े सार्वजनिक हुए। छोटे मोटे मामलों में डांट फटकार के अलावा केंद्र के खिलाफ कोई बड़ा आदेश आया। वहीं रोफल गांधी 2.0 लिखते हैं कि लर्निंग के लिए 33 जाने ले गए राजीव कुमार, लेकिन इनकी गलती नहीं है। खुद जून के महीने में टाई और सूट में वातानुकूलित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए इनको लगा कि सबके लिए ऐसे ही खुशनुमा मौसम रहता होगा। नतीजे आने से एक दिन पहले चुनाव आयुक्त का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोगों की प्रतिक्रिया थी। ये लोगों की अपनी प्रतिक्रिया थी, इसकी पुष्टि द कंट्राप नहीं करता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।